नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 की पहली कविता पढ़ेंगे। इसका नाम है ध्वनि। इस कविता को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने बसंत ऋतु के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत और सचेत किया है। और बच्चों, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। तो ठीक है, अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। ध्वनि कविता में निराला जी का कथन है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। उनका कहना है कि उनके जीवन में अभी अभी जो है बसंत ऋतु आई है और उनके मन में जोश और उत्साह भरा हुआ है। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर कलियां खिली हुई हैं, मानो वे अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को खींच कर लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। ठीक वैसे ही मैं सोए हुए और अलसाए हुए युवा पीढ़ी को आशा की और स्फूर्ति से उनको जागृत करूंगा। और जिस प्रकार सूरज के आने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, वैसे ही उनमें प्रेरणा, उत्साह और उल्लास भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, प्रत्येक पुष्प से आलस को मैं खींच लूंगा, अर्थात उनकी निराशा का समापन कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं और उनमें नए जीवन रूपी अमृत का संचार कर दूंगा। उनमें आलस और उदासी को दूर करके आशा और जोश का संचार भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वह मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। उनको वह सारी कला सिखा दूंगा कि वह कभी भी उदास नहीं होंगे। उनका जीवन सुख से व्यतीत होगा। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इस आनंद का कभी भी अंत नहीं होगा। थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है, जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। धन्यवाद।